हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निशा टेक टॉक्स चैनल में। आज मैं आपको कीबोर्ड के बारे में संपूर्ण और विस्तार में जानकारी देने वाली हूँ। इसमें मैं बताऊंगी कौन सी कीज का क्या काम रहता है और कौन सी कीज को किस तरीके से यूज करते हैं और क्या बोलते हैं। तो ये जो जानकारी है आपके पूरे बिगनर्स के लिए है और इसमें हिंदी और इंग्लिश के मीडियम दोनों के मीडियम के लोग जो है इजीली इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही बेसिक से मैं आपको समझाऊंगी। और इस वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस मतलब क्या होता है? इनपुट डिवाइस से मतलब है कि इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे आप अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाते हो। जैसे कीबोर्ड से टाइपिंग करते हो या माउस से क्लिक करते हो या माइक से बोलकर वॉइस भेजते हो, तो उनको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बहुत सारी कीज या फिर बटन्स होती हैं, जैसे ABC, 1 2 3, @ एरो, ये सब कीज होती हैं जिसको आप प्रेस करते हो तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस जाते हैं। ठीक है, जैसे आप जो है टाइपिंग करते हो या कोई गेम खेलते हो या कंप्यूटर को कंट्रोल करते हो, तब आप कीबोर्ड का यूज करते हो। तो चलिए अब धीरे धीरे हम समझते हैं पूरे कीबोर्ड को, उसके बारे में कितने भागों में इसको हम डिवाइड करेंगे, बांटेंगे और कौन सी की का क्या रोल है। तो अब धीरे धीरे चलो समझते हैं। तो कीबोर्ड में हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा ये फंक्शन कीज, इन्हें हम फंक्शन कीज बोलते हैं, जो कि ऊपर दी हुई हैं। ये F1 से लेकर F12 है, मतलब टोटल 12 कीज हैं। ठीक है, इन्हें को हम फंक्शन कीज बोलते हैं। अब हम देखते हैं ये वाली कीज। ये वाला जो है इसको बोलते हैं हम अल्फा न्यूमेरिक कीज या फिर टाइपिंग कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें नंबर्स भी हैं, जैसे 1 से लेकर 9, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक नंबर्स हैं। कुछ ऑपरेटर्स भी हैं, अल्फाबेट्स भी हैं, इसलिए अल्फाबेट्स और नंबर दोनों को मिला के अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। ये टोटल 62 कीज होती हैं और ये इसे मेन बोर्ड भी कहा जाता है, मेन कीबोर्ड भी कहा जाता है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला पार्ट। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं नेविगेशन या फिर कर्सर कंट्रोल कीज, जिसमें कि एरो होते हैं और ये होम पेज, पेज अप, पेज डाउन, ये जो होते हैं कर्सर कंट्रोल जो है पार्ट है। अभी लास्ट पार्ट, ये वाला पार्ट देखते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इस पार्ट को बोलते हैं हम, इस पार्ट को बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड, जिसमें कि नंबर्स होते हैं और एंटर, पॉइंट, ये सब, ताकि कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाए। तो ये थे कुछ पार्ट्स, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब धीरे धीरे हम ये सारी चीजें समझते हैं। जनरली कीबोर्ड में टोटल 104 कीज होती हैं। तो अब हम पहले फंक्शन कीज को समझेंगे। फंक्शन कीज में क्या होता है कि अलग अलग कीज का अलग अलग रोल है, अलग अलग काम है। जैसे हम F5 तो सबको पता होता है, वो जनरली यूज करते हैं रिफ्रेश करने के लिए, F1 हेल्प के लिए जैसे, और F7 जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं। तो हम ये धीरे धीरे किसी और वीडियो में सब कीज का मतलब समझेंगे। अभी हम ये बस इतना समझ लेंगे कि इसमें 12 कीज होती हैं टोटल, जो कि F1 से F12 तक होती हैं और ये फंक्शन कीज होती हैं। तो अब हम अल्फा न्यूमेरिक कीज के बारे में समझते हैं। तो मैंने बताया था आपको टोटल 62 कीज होती हैं और उसमें के अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों मिक्स्ड होती हैं। तो हम न्यूमेरिक कीज के बारे में समझते हैं। 0, 1, 2, 3 टोटल 9 तक ये कीज हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमने 1 प्रेस किया, 2 प्रेस किया, तो ये डायरेक्टली प्रेस हो रहा है, 5 प्रेस। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे क्या है, @ है, हैश है, डॉलर है, परसेंटेज है, तो इस तरीके की से एंड वगैरह ये दे रखा है, स्टार, कुछ ऑपरेटर्स भी हैं। तो इनको हम करने के लिए हमें शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे सपोज देखते हैं कि 2 पे क्या है, @ है, तो ऑल्ट और टैब दबा के हम दूसरी उस पे पहुंच जाएंगे MS वर्ड में। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे 2 पे क्या था, @ था, तो शिफ्ट को दबाए रखेंगे और 2 प्रेस करेंगे तो @ आ जाएगा।
फिर हम दूसरा एक और बार ट्राई करते हैं, शिफ्ट को दबाए रख के क्या करते हैं, 4 को प्रेस करते हैं। तो 4 पे क्या था, डॉलर था, तो जो ऊपर दे रखे थे वो शिफ्ट दबा के आ जाएंगे। ऊपर मतलब नंबर्स के ऊपर, जैसे डॉलर का हुआ, परसेंटेज का हुआ। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के 5 दबाएंगे तो हम परसेंटेज का साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि जैसे ऊपर वाले हमें लाने हैं तो शिफ्ट दबा के यहाँ पे किसी भी नंबर पे आप प्रेस करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, और डायरेक्ट प्रेस करोगे तो ये नंबर्स आएंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं टैब को कि ये टैब क्या है। तो टैब को समझने के लिए फिर से हम वर्ड फाइल पे चलते हैं अपनी पे, और यहाँ पे सपोज मैंने एक बार टैब दबाया तो ये स्पेस, इतने स्पेस इसने एक साथ कवर कर लिए। ठीक है, अब हम फिर से टैब दबाएंगे तो फिर से ये इतने स्पेस आगे बढ़ जाएगा। तो हमें थोड़े चार हमें स्पेसेस लेने होते हैं, तो हम टैब का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, वो थोड़ा और आगे बढ़ जाता है, हमें इजी रहता है। जैसे सपोज मुझे यहाँ को इसको टैब दूंगी तो मैं नीचे, ये जैसे यहाँ पे मैंने एस पे टैब दिया तो ये थोड़ा सा आगे खिसक गया, टैब से क्या हो गया, आगे खिसक गया। इस तरीके से कर सकते हैं टैब का यूज करना हुआ। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम कैप्स लॉक का यूज क्या होता है। कैप्स लॉक बटन का क्या यूज होता है, इसको हम समझते हैं। तो वैसे कैप्स लॉक्स में क्या होता है कि कैप्स लॉक हम दबाते हैं तो एक यहाँ पे कीबोर्ड पे, यहाँ पे इस जगह पे 3 लाइट होती है, मतलब जल जाती हैं। जैसे कैप्स लॉक दबाया हमने तो कैप्स लॉक वाली लाइट ऑन हो जाती है कि हाँ हमारा कैप्स लॉक ऑन हो चुका है, वो सिग्नल होता है उसका। जैसे नंबर लॉक होता है यहाँ पे, उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नंबर लॉक की हो जाएगी। स्क्रॉल लॉक होता है, स्क्रॉल को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल लॉक की जो है वो लाइट जो है जलने लगेगी। तो अभी मैंने कैप्स लॉक ऑन किया है तो कैप्स लॉक की कीबोर्ड लाइट जलने लगती है कैप्स लॉक दबाने के बाद। ठीक है, तो इसका काम समझते हैं कि कैप्स लॉक जो होता है अल्फाबेट्स को क्या करता है, ये अल्फाबेट्स को क्या करता है, कैपिटल करने के काम आता है, कैपिटल कर देता है। कैसे करता है ये हम समझते हैं। जैसे कैप्स लॉक मैंने ऑन कर लिया, कैप्स लॉक ऑन करते ही लाइट जल चुकी है। अब मैंने कैप्स लॉक ऑन करने के बाद ए दबाया तो क्या हो गया, कैपिटल आ गया। डी दबाया या फिर यू दबाया, टी दबाया, कुछ भी दबाया तो ये कैपिटल हो चुके हैं। तो इसको किसी भी लेटर को आपको कैपिटल करना है तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं, हमारा कैप्स लॉक का हो गया। अब शिफ्ट को समझते हैं कि शिफ्ट का क्या रोल है। तो शिफ्ट को समझने के लिए शिफ्ट जस्ट उल्टा है, मतलब सपोज जैसे हमारा ए स्मॉल में दे रखा है और हम शिफ्ट दबा के ए प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, और कैपिटल में है तो वो स्मॉल में हो जाएगा। तो अब इसका समझते हैं। तो इसको समझने के लिए जैसे हमारा कैप्स लॉक ऑन कर रखा है मैंने पहले ही, अब आप क्या करोगे, शिफ्ट दबा के ए दबाओगे तो स्मॉल में ही रहेगा, ए कैपिटल नहीं होगा। कैपिटल क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कैपिटल ऑलरेडी है, इसलिए स्मॉल ही रहेगा। अब मैंने कैप्स लॉक सपोज ऑफ कर दिया, अब मैं शिफ्ट दबा के तब ए दबाऊंगी तो ये कैपिटल हो चुका है। शिफ्ट दबा के फिर से बी दबाया तो ये कैपिटल हो चुका है, और डायरेक्ट बी दबाया बिना शिफ्ट किए तो ये स्मॉल ही आएगा। ठीक है, तो ये शिफ्ट का क्या रोल होता है, कैपिटल को स्मॉल कर देता है और स्मॉल को कैपिटल करने के काम आता है। हम नेक्स्ट समझते हैं CTRL। CTRL क्या है, ये है आपका कंट्रोल की, कंट्रोल बटन। तो इसका यूज क्या होता है, इसका यूज करने के लिए हम इसको यहाँ समझते हैं। जैसे मुझे ये पूरा कॉपी करना है, ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक किया और इसको डायरेक्टली ड्रैग कर लिया, या फिर कोने पे भी डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट जो है हमारा वर्ड, जितना भी वर्ड है वो सेलेक्ट हो जाता है। अब क्या करना है, हमें कंट्रोल दबाए रखना है और मैंने सी दबाया, सी फॉर कैट, सी दबा के और कंट्रोल दबा के फिर वी दबाया विक्ट्री वाला, तो ये पेस्ट हो गया, यहाँ पे ये कॉपी आके पेस्ट हो गया। तो कंट्रोल क्या करता है, बटन कॉपी करने के भी काम आता है, पेस्ट करने के भी काम आता है और कट करने के भी काम आता है। ये सब कंट्रोल का यूज करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं विंडोज। विंडोज का क्या होता है यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे विंडोज का साइन नहीं बना हुआ बट विंडोज का साइन बना हुआ रहता है। तो उसको क्या करते हैं, जैसे विंडोज का साइन हम विंडो के स्थान पे उस पे बटन पे क्लिक करते हैं
तो ये स्टार्ट वाला क्लिक किया जाता है। यहाँ पे हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, यहाँ से शट डाउन भी कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ये कुछ प्रिंट किया हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं क्लिक करके। फिर से हम विंडो बटन दबाएंगे तो ये हट जाएगा। और विंडो बटन के बहुत सारे यूजेस होते हैं। विंडो बटन दबा के हम डी दबाते हैं, डेस्कटॉप वाला डी, तो क्या हो जाता है, हम मेन डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। जैसे हमारी बहुत सारी विंडोज खुली हुई हैं, हम हैश दबा के विंडो दबा के डायरेक्ट डी दबाएंगे, विंडो को दबाए रखेंगे और डी को प्रेस करेंगे तो हम डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। तो उसका मिलता। अब हम ऑल्ट का रोल समझते हैं। ऑल्ट का क्या काम रहता है, ALT ऑल्ट। ऑल्ट का क्या काम रहता है समझते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, मैं इस पे आ गई, मैं बहुत देर से आप देख रहे होंगे कि मैं उस पर इस वाले पे जाती हूँ फिर उस पर जाती हूँ। तो मैं ये कैसे कर रही हूँ, मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। ऑल्ट दबा के मैं टैब को दबाती हूँ तो मैं इस पे आ गई, ठीक है। फिर ऑल्ट को दबा के फिर से टैब दबाया तो मैं इस पे आ गई। तो इस तरीके से हम ऑल्ट और टैब का किस तरीके से यूज कर रहे हैं डायरेक्टली हमने समझ लिया है। ऑल्ट दबा के टैब दबाएंगे तो मैं दूसरी विंडो पे आ जाऊंगी यहाँ पे, और दबा के टैब दबाएंगे तो फिर उस वाली विंडो पे आ जाऊंगी। ऑल्ट का भी बहुत सारे यूजेस हैं। तो हम नेक्स्ट समझते हैं। अब नेक्स्ट सीखते हैं स्पेस। इसको हम स्पेस के बटन बोलते हैं, ठीक है। स्पेस बार, SPACEBAR, स्पेस बार। तो इसका यूज क्या है, फिर से हम गए फाइल पे, हमने इसको प्रेस किया स्पेस बार, इसको प्रेस करते ही थोड़ा सा ही आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया। जैसे सपोज करो ये मेरे पे टाइपिंग करते टाइम ये दोनों मिक्स हो गए ऐसे, ठीक है। तो मैं इसको दूर कैसे करूंगी, यहाँ पे क्लिक करके स्पेस का बटन दबाऊंगी तो ये एक स्पेस आ जाएगा। मुझे और स्पेस चाहिए और बटन दबाऊंगी, मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए तो मैं टैब डायरेक्टली दबा देंगे तो और आगे एक साथ सेट जाएगा, ठीक है। तो ये था स्पेस का काम। अब आपने देखा होगा कि ये यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट ये दोनों साइड है, दोनों साइड दिए गए हैं। इनको क्या बोलते हैं, ये मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज मतलब शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, F8 फंक्शन FN वाली की भी होती है वो, विंडोज वाली या कमांड वाली कीज, कैप्स लॉक वाली की या फिर नंबर लॉक वाली की, ये क्या होती है, ये मॉडिफायर कीज होती है, ठीक है। इसमें अब हम बैक स्पेस का समझते हैं। हमने यहाँ तक ये समझ लिया, ये समझ लिया, टैब समझ लिया, कैप्स लॉक समझ लिया, शिफ्ट समझ लिया, ये सारे समझ लिए और ये भी हमने समझ लिए। अब धीरे धीरे और चीजें समझते हैं। जैसे ये है, इसमें अगर हम डायरेक्ट इसको दबाएंगे तो यहाँ पे एक उल्टा दब जाएगा, लेकिन हम शिफ्ट दबा के करेंगे तो ऊपर वाली चीजें आ जाएंगी प्लस। जैसे मैंने बताया था आपको कि नीचे वाले डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो नीचे वाले नंबर्स आएंगे, अब शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो ऊपर वाले आएंगे। इस तरीके से ये यहाँ तक ये सब सेम ही है, ठीक है। हम बैक स्पेस समझेंगे। बैक स्पेस के लिए क्या करते हैं, जैसे समझ में आ रहा होगा नाम से बैक स्पेस। जैसे अब मेरे को यहाँ पे मैंने टैब दबा दिया, मुझे इतना बड़ा स्पेस नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगी, बैक स्पेस जो है उसको प्रेस करूंगी तो ये बैक आ गया, ठीक है। एक और प्रेस करूंगी तो और बैक आ गया। आपने नोटिस किया होगा जैसे मैंने टैब दबाया तो इतने स्पेसेस आगे खिसका है, मैंने बैक स्पेस दबाती हूँ तो जितने स्पेस आगे खिसका था उतना ही पीछे लौटा है टैब से। लेकिन आप देखोगे स्पेस दबाओगे, खाली स्पेस बार की बटन दबाई मैंने 1 2 3 4 ऐसे दबाया, ठीक है। अब आप बैक स्पेस करोगे तो सिर्फ एक ही बार खिसकेगा पीछे, और टैब दबाओगे और तब बैक स्पेस करोगे तो जितना टैब ने स्पेस लिया था उतना ही वो पीछे हट जाए, पीछे हो जाता है। तो ये बैक स्पेस का काम होता है कि किसी भी चीज को हमने गलती से कर दिया या स्पेस देना है, स्पेस ज्यादा दे दिया है कम दे दिया है तो उसको बैक स्पेस करके हम पीछे ले सकते हैं। लेकिन जैसे मुझे लिखना था यू, मैंने गलती से लिख दिया वायु आई, ठीक है। तो मुझे उसको आई को हटाना होगा तो बैक स्पेस दबाऊंगी तो ये आई हट जाएगा, तो बैक स्पेस का रोल होता है। नेक्स्ट समझते हैं एंटर। एंटर को समझते हैं आप, एंटर का क्या रोल है। तो एंटर का रोल के लिए डायरेक्ट है कि जैसे यहाँ पे है, मुझे इसको नेक्स्ट लाइन में करना है स्टार्ट, मेकिंग को, ठीक है। मेकिंग को नेक्स्ट लाइन में लेना है तो मैं एंटर दबा दूंगी, एंटर से क्या होगा ये नेक्स्ट लाइन हो जाएगा। और फिर मुझको एक और बार एंटर दबाऊंगी तो फिर और नीचे आ जाएगा। एंटर से क्या हो रहा है, ये लाइन इसकी चेंज हो रही है तो ये एंटर का काम होता है, ठीक है।
अब हमने एंटर भी समझ लिया, यहाँ पे शिफ्ट हम समझ ही चुके हैं, वो दोनों साइड। अब आप बोलेंगे दोनों साइड क्यों दिए गए हैं? शिफ्ट कंट्रोल यहाँ पे भी है, शिफ्ट कंट्रोल यहाँ पे भी है, तो ये दोनों साइड क्यों दी गई है? तो ये दोनों साइड इसलिए ही दी गई है क्योंकि जैसे आप इधर से आपको इधर वाला और ये वाला है इधर वाले के लिए, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे शिफ्ट दबा के ए प्रेस करोगे तो ये लेफ्ट हैंड से आप इजीली कर पाओगे इतना कवर, क्योंकि आप यहाँ पे शिफ्ट दबा के एक हैंड से यहाँ पे तो जा नहीं सकते। तो इसलिए टाइपिंग जिसने मतलब सीखी होगी उनको पता होगा, वो जैसे यहाँ तक ऐसे फिंगर्स रखते हैं और ये वाले फिंगर्स इस तरीके से रखते हैं, तो दोनों हैंड्स इजीली यूज कर सकें, इसलिए राइट हैंड से ये कंट्रोल दबा के शिफ्ट दबा के ये वाले पार्ट्स कवर करते हैं और लेफ्ट से ये वाले करते हैं, इसलिए दोनों साइड दी गए होते हैं, ठीक है। अब हमने इतना समझ लिया है। हमारा एस्केप वाला रह गया था, तो ESC मतलब होता है एस्केप। इसका एस्केप बटन का क्या यूज होता है? एस्केप बटन का यूज होता है कि जैसे सपोज किसी भी चीज से हमें किसी भी चीज को कैंसिल करना है या उससे बाहर आना है, तो हम ESC इस बटन को दबाते हैं, इसको प्रेस करते हैं। जैसे सपोज करो कि पावर पॉइंट आपने सुना होगा, पावर पॉइंट में स्लाइड शो चल रहा होता है, एक एक स्लाइड आती रहती है, एक स्लाइड आ गई, फिर अपने ऑटोमेटिकली दूसरी स्लाइड आ जाती है, फिर तीसरी स्लाइड। तो जब हम ESC बटन प्रेस कर देते हैं तो हम उससे स्लाइड से बाहर आ जाते हैं। कोई डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, उस पर ESC प्रेस करेंगे तो उसको भी कैंसिल एग्जिट कर सकते हैं। तो ESC का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमने फंक्शन की समझ लिया और ये समझ लिया, तो चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी नेविगेशन या फिर कर्सर कंट्रोल कीज है। तो ये कर्सर बेस्ड है। जैसे होम बटन जो होती है वो अगर हम क्लिक करके होम बटन को दबाते हैं कहीं पे भी तो लाइन के स्टार्टिंग पे पहुंच जाता है। और वैसे ही एंड बटन क्या करता है? कर्सर को सीधा लाइन के एंड पे ले जाता है, ठीक है। पेज अब क्या करता है? एक पेज ऊपर चला जाता है। अगर हम कहीं पे क्लिक करके पेज अब दबाते हैं तो ऊपर वाले पेज पे चला जाएगा, और कहीं पे क्लिक करके पेज डाउन दबाते हैं तो वो नीचे वाले पेज पे चला जाएगा। इसी तरीके से इनको भी यूज करके हम इस तरीके से कर सकते हैं। इंसर्ट और डिलीट का काम क्या है? हम किसी को सेलेक्ट करके डिलीट के बटन दबाते हैं तो वो डायरेक्ट डिलीट हो जाता है, या फिर कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट बटन दबा के हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने एक बार एरो दबाया तो ये यहाँ पे चला गया, आगे जा रहा है। इधर वाले एरो को दबा रहे होते पीछे की तरफ जा रहा है। पेज अप में वहां पे एरो को दबा रहे हो तो ये ऐसे जा रहा है, और डाउन वाले में एरो में ऐसे जा रहा है। पेज अप में क्या होगा? ये ऊपर एक पेज चला जाएगा, पेज डाउन में नीचे पेज डाउन दूसरे पेज पे चला जाएगा, नीचे वाले पे। होम दबाऊंगे तो ये लाइन की स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा, एंड दबाया तो लाइन के एंड में पहुंच जाएगा। और हम इंसर्ट दबाते हैं तो पूरा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको जैसे मैंने सेलेक्ट किया, मैं डिलीट की बटन दबाऊंगी तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यूज कर सकते हैं नेविगेशन कंट्रोल कीज को, कंट्रोल कर्सर कीज। अब हम समझते हैं न्यूमेरिक कीपैड। तो ये न्यूमेरिक कीपैड जो होता है वो किस काम आता है? जब हमको कैलकुलेशन करनी होती है तो डायरेक्ट हम यहाँ से दबा के राइट हैंड से इसको कीज को प्रेस करके यहाँ से कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। ये थोड़ा टफ पड़ता है, इसलिए एज अ कैलकुलेटर भी इसे देखते हैं। तो हम इसमें जैसे यहाँ पे नंबर लॉक का है, अगर इस बटन को बिना प्रेस किए करेंगे तो ये कोई भी काम नहीं करेगा। और इसको यहाँ पे प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पे 3 जो होती है उसमें से एक लाइट जलने लगी है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने ये ऑन कर रखा है। तो इस हिसाब से 1 प्रेस करेंगे तो 1, 2 प्रेस करेंगे तो 2, इस तरीके से हम नंबर्स को प्रेस करेंगे, उस तरीके से कैलकुलेशंस होती रहेंगी। यहाँ पे प्लस भी है, माइनस का साइन है, ये हमारे ऑपरेटर है, और यहाँ पे एंटर भी है, और यहाँ पे ये फुल डॉट का साइन है जिससे आप पॉइंट्स में कोई वैल्यू लिख सकते हैं, 63 पॉइंट समथिंग है। इस तरीके से आप इसको करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब हम ये कीज समझते हैं, इनका क्या रोल है। जैसे यहाँ पे कीज है प्रिंट स्क्रीन, तो इसमें क्या होता है? स्क्रीन को
प्रिंट करने के लिए काम आता है। प्रिंट स्क्रीन मतलब क्या होता है, जैसे हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें एरिया सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उतना एरिया जो है एज स्क्रीनशॉट या फिर एज इमेज आपके पास आ जाएगा। तो जैसे मैंने सपोज प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक किया है, प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करते ही ये ओपन हो गया। और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करने को बोलेगा कि आप पूरी विंडोज को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या फिर फुल स्क्रीन या फिर रेक्टेंगल। तो मैं सपोज करती हूँ, मैंने किया रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इतना करूंगी तो इतना एरिया जो है वो क्या हो गया, स्क्रीनशॉट इतने का एरिया का आ गया है। तो ये प्रिंट स्क्रीन के इस तरीके से हम प्रिंट स्क्रीन बटन को यूज कर सकते हैं। और ये पेज ब्रेक में इस तरीके से ही पेज ब्रेक को भी यूज कर सकते हैं। हमें किसी पेज को ब्रेक करने के लिए करना हुआ तो इस पेज को भी यहाँ पे एक स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉल लॉक, अगर हम उसे प्रेस करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रॉल लॉक हो जाएगा और ये जो है सारी चीजें काम करने लगेंगी और यहाँ पे लाइट भी आपकी जल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।